के पोर्टल को लॉगिन कर रखा है। नेक्स्ट उसके बाद हम जाते हैं वॉलेट के ऑप्शन पे, देन उसके बाद ऐड बैलेंस के ऑप्शन पे जाते हैं। तो ऐड बैलेंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है। आपके राइट हैंड साइड पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको पेमेंट करने के लिए। फर्स्ट आपको पेमेंट करनी है तो आप मिनिमम जो पेमेंट करेंगे वॉलेट ऐड करने के लिए वो 100 रुपीज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 2 लाख रुपीज़ तक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो दो ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है सर आपके लिए बैंक अकाउंट, सेकंड है क्यूआर कोड। तो जिनको क्यूआर कोड के रिगार्डिंग पेमेंट कर सकते हैं, स्कैन कोड में इजी लगता है, वो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जिन्हें क्यूआर कोड या यूपीआई यूज नहीं कर सकते हैं तो वो अपने नेट बैंकिंग के थ्रू कंपनी के अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, वो भी आईएमपीएस मोड में। नेक्स्ट उसके बाद आपको करना यह है कि मान लीजिए आपने क्यूआर कोड को स्कैन किया और पेमेंट किया, तो पेमेंट होने के बाद आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी ऑप्शन से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट की हिस्ट्री में जब आप जाते हैं व्यू डिटेल्स में तो वहां पर आपको शो होता है एक ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, जिसे फोन पे में कहा जाता है यूपीआई यूटीआर नंबर, और गूगल पे और पेटीएम में कहा जाता है यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी या यूपीआई रेफरेंस आईडी। वो रेफरेंस आईडी को आपको सही से देखना है और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स में फिल करना है। सबसे पहले आप अमाउंट लिखेंगे, आप 100, 200 जो भी कर रहे हैं। रेफरेंस नंबर में वो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम तीनों में जो आपको रेफरेंस आईडी मिल रही है, यूटीआर नंबर या यूपीआई रेफरेंस आईडी के नंबर के अकॉर्डिंग, वो 12 डिजिट की रेफरेंस आईडी आपको यहाँ लिखनी है। और नेक्स्ट आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आप बैंक अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक में तो इजीली ये रहता है कि आप अपनी स्टेटमेंट या फिर जब आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है तो बैंक से आपको मैसेज भी आ जाता है जिसमें रेफरेंस आईडी आती है, तो वो रेफरेंस आईडी भी आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद पेमेंट मोड में आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट या क्यूआर कोड जिस पे आपने पेमेंट की है। रिमार्क्स में आप अपनी लैंग्वेज अनुसार भाषा लिख सकते हैं और उसे सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही साथ आपकी रिक्वेस्ट हमारे बैकएंड टीम के पास आ जाती है। 5 से 10 मिनट के अंदर वो उस पेमेंट को वेरीफाई करते हैं और सफलतापूर्वक आपके वॉलेट में आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और आपकी पेमेंट नहीं आई है तो नेक्स्ट आपको अगेन अपने वॉलेट पे क्लिक करना है और ऐड बैलेंस हिस्ट्री के ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। तो जो भी आप अगर पेमेंट में गलती कर रहे हैं आप अपनी रेफरेंस आईडी लिखने में, तो उसका स्टेटस आपको यहाँ शो हो जाएगा, रिजेक्ट है या जो भी है, और रिमार्क्स में लिखा आएगा कि आपने क्या गलती की है ताकि आप उस गलती को सुधार के दोबारा उस रिक्वेस्ट को लगा सकें। अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं शो कर रही है, पेंडिंग आ रही है, तो उस दौरान भी आप हमारे कस्टमर केयर नंबर या हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके कंफर्मेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि सर आप ये प्रोसीजर जो करवाते हैं रिक्वेस्ट लगवाने का, कंपनी अकाउंट में पेमेंट कराने का, तो इतना लॉन्ग प्रोसेस क्यों? आप डायरेक्टली पेमेंट के गेटवे से पेमेंट लेके मेरे अकाउंट में क्यों नहीं ऐड करवा सकते? तो मेरा कहना ये है कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको पेमेंट गेटवे मिल जाता है और आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके अपने वॉलेट को रिचार्ज करते भी हैं, तो वहाँ पर हमारे रिटेलर भाइयों को नुकसान ये होता है कि उनको कुछ बैंक का चार्ज लगता है आपकी पेमेंट गेटवे के अकॉर्डिंग। तो अगर आप मान लीजिए 1000 रुपये अगर ऐड करने के लिए पेमेंट करते हैं पेमेंट गेटवे पे, तो वहाँ पे आपको चार्जेस लग के कम से कम 2.50 पैसा ये जो भी बैंक का गेटवे का चार्ज है वो लगता है, और आपका पूरा पैसा आपके वॉलेट में नहीं आता। वो 1000 में से 975 ही फिर आपको मिलते हैं, 25 रुपये वो गेटवे का चार्ज कट जाता है। इसी वजह से वो ऑप्शन हमने यहाँ से हटा रखा है और ये नॉर्मल तरीका दे रखा है जिसमें आपके 2 पैसे जितने भी आप डाल रहे हो वो आपको पूरे मिल सके। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो पैसा वॉलेट का आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आपका वॉलेट में पैसा अमाउंट आ जाता है तो यहाँ पे आपको शो भी हो जाता है आपका बैलेंस। सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट उसके बाद जो आपके पास पैसा आया है उसे आप मनी ट्रांसफ़र, कैश डिपॉजिट, इसके बाद रिचार्ज, बिल पेमेंट, डीटीएच रिचार्ज, लैंडलाइन बिल पेमेंट, ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट, पोस्टपेड बिल पेमेंट एंड आपका वाटर बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट या फिर LIC बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, इन सब में यूज़ कर सकते हो। या फिर पैन कार्ड के कूपन आपको परचेज कर रहे हो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आपका जितने आपको ये लीगल सर्विसेज में ऑप्शन दिए जा रहे हैं इन सब में भी आप यूज़ कर सकते हो वो वॉलेट का पैसा। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पूरी समझ